देख रहे हो विनोद? क्वेश्चन नंबर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन 2023 का लेटेस्ट है। ये भी सर्किल के पे आधारित है, यानी कि जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है वो सर्कुलर पे ज्यादा पूछ रहे हैं। तो क्या लगे, एक साफ सर्किल है और इस पे जो है एक पार्टिकल जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इस सर्किल पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एम आई राइट? तो इन्होंने कहा कि कांस्टेंट वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इन्होंने क्या कहा कि साहब हमको ये मालूम है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का जो रेशियो है कब, जब ये 90 डिग्री पे टर्न लेता है। 90 डिग्री कब लेगा? यही लेगा भाई, भले ही सर्कुलर कर रहा होगा, इधर जा रहा है और घूमता घूमता यहाँ पहुंचा, तो 90 डिग्री का पहुंचा, ये पहुंचा इस पोजीशन में। ठीक, यूं जा लेते हैं, सर्कल कर रहा था इसलिए ये शेप में हुआ, तो जब यहाँ पे आया, इस मोशन पे आया, तो इनके बीच में आपने देख लिया 90 डिग्री हो गया। कहीं ऐसे सूरत हाल में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज का रेशियो है वो है पाई एक्स रूट 2। तो जाहिर सी बात है इसमें कौन अननोन दिख रहा है? एक्स दिख रहा है। तो ये जानना चाहते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब बड़ी विचित्र बात है, दिया कुछ नहीं है। तो आपने कहा चलिए, इतना तो बात है कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है जिसको आपने v माना, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो v होगी ही भाई, वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है। ठीक, हर क्षण उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी जब यहाँ 90 डिग्री पे मोड़ है तभी वो जानना चाह रहे हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो इसका मतलब यहाँ पे भी v होगी। तो एक काम आपका बना। दूसरा काम एवरेज वेलोसिटी आप जानते ही हैं। एवरेज वेलोसिटी आप जानते ही हैं क्या? क्योंकि वेलोसिटी है बेटा, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है बेटा, कट तो नहीं रहा है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब देखिए, मालूम तो कुछ नहीं है, तो आपने कहा कि हमको मान लेते रेडियस r। ठीक, तो ये भी रेडियस r हो जाएगा, सर्किल पे घूम रहा है, ये ए पॉइंट है सपोज, ये बी पॉइंट है। तो अभी 2 सवालों में टोटल डिस्प्लेसमेंट आप सीख गए कि ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो जाहिर सी बात है कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, यानी कि ए भी होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ए भी होगा। क्या लगे? टाइम क्या होगा? टाइम बराबर डिस्टेंस कौन सा चलेगा? ये वाला, क्योंकि टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो ये हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो अब तो सब चीज क्लियर हो गई। कहें साहब एवरेज वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट, ये आपको समझ में आ गया, ये r है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? r रूट 2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा था लिख दे, सुंदर था। क्या लगे सर हमको डिस्टेंस चाहिए क्योंकि हमको टाइम चाहिए यहां से यहां तक का, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अरे भाई पूरा डिस्टेंस कितना होता है? 2 पाई r होता है, नहीं होता है? आप 90 डिग्री के लिए कितना चले? 1/4 चले। तो आपने कहा सर 2 पाई r का 1/4, पूरा डिस्टेंस क्या होता है? 2 पाई r, और आपको 90 डिग्री तक चलना था, तो 90 डिग्री का मतलब ये हुआ 1/4, तो 2 पाई का 1। इंस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट भी थी, बस काम बन गया आपका। इसको इससे काट दीजिए, ये 4 टर्म में ऊपर चला जाएगा, 4v रूट 2 एम ए राइट, ये ऊपर चला गया, रूट 2 पहले से था और 2 पाई नीचे से था, काट दीजिए। तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिल गई 2√2v अपॉन पाई। बस रख दीजिए, आपने एवरेज वेलोसिटी को रख दिया 2√2v अपॉन पाई, और पाई x अपॉन रूट 2।
तो सबसे पहले इसको इससे काट दीजिए, पाई ऊपर चला जाएगा, पाई अपॉन एक्स रूट 2, ये कट गया, ये कट गया, तो x किसके बराबर निकला? 2 के। तो चीजें आसान हैं, जो जो आपको सिखाया जाता है निकालने के लिए उसी को आप क्वेश्चंस में यूज करना सीख लीजिए, और PYQ सॉल्व करना इसीलिए बहुत लाभकारी होता है।